तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ये इंटीग्रेशन का पहला ही क्वेश्चन है और एकदम आप लोगों को एकदम पूरी विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझना है। यदि आप लोगों को डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है ना साथियों? तो चले हम इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्या हमें इस क्वेश्चंस को डील करना आता है? यदि आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और नहीं आता है तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। ध्यान से देखिए, यदि कोई इंटीग्रेशन इस प्रकार से दिया गया है और dx लिखा गया है, तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो कांस्टेंट 1 है। ठीक है ना? कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट के रूप में 1 है। और यदि कांस्टेंट भी है, केवल dx के रूप में यदि इंटीग्रेशन करना है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस सी। हमने पिछले वाला वीडियो में बताए हैं कि c का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जो स्थिर है ना? और हम जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, हमने पिछले वाला वीडियो में दिखाए हैं कि ये इंटीग्रेशन दो प्रकार के, दो टर्म में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट, है ना? ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हम लोग यदि x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि बात करें कुछ भी नहीं हो तो dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस सी। यदि हम देखें x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे x है, तो x पे पावर कितना है साथियों? तो x पे पावर 1 है। तो हम यदि पावर की बात करें तो हमने पिछले वाला वीडियो में देखे थे फॉर्मूले के रूप में x, ये n का फॉर्मूले आ गया, तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1। n का वैल्यू कितना है साथियों? तो 1 है। 1 प्लस 1 प्लस c। ये c हम लोगों को लगाना है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है ना? डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट दिया होता है और इसमें लिमिट नहीं दिया हो, इसीलिए हम लोग इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के रूप में अनकांस्टेंट c लिखेंगे। हमारे यहाँ पे बन के आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। तो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन निकालने x टू द पावर 7 dx। तो साथियों हम इसे इरेज करते हैं ताकि हम इस सारे के बनाने में सुविधा हो। ठीक है ना? तो हम इसे इरेज कर लेते हैं और हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे करेंगे क्या, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला हो गया। x टू द पावर n का फॉर्मूला हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। यही तो फॉर्मूला है, उसी को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। तो साथियों वहां पे क्या लिखें? x लिखें, और x के बाद मेरे दोस्त क्या लिखे हैं? 7 प्लस 1, और बटे में क्या लिखेंगे? 7 प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे? c। बताइए क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 7 में 1 जोड़ देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 8/8 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हमें इंटीग्रेशन को बनाना है। बहुत ही आसान वे में बता रहे हैं, आप लोग उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और जल्दी से फटाफट इसे नोट कर ले ताकि अगला वाला क्वेश्चन को भी देख पाए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी डील करने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए। यदि हम देखें y इंटीग्रेशन इसका x टू द पावर -7 dx, यदि इस प्रकार के इंटीग्रेशन हो, माइनस चार्ज हो, तब हमें कैसे करना हो? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस चार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन सेम तरीके से करेंगे। x टू द पावर -7 प्लस लगाना है 1, और -7 प्लस लगाना है 1 प्लस c। चूंकि हम लोग का पावर में क्या रहता है? x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे n प्लस 1, n की जगह पर -7 है, तो यहाँ पे -7 बिठा दिए प्लस 1। यहाँ पे कहने की बात हुई कि 7 रुपए हम कर्ज में है और 1 रुपया हम कमा के लाए, तो इसका मतलब ये है कि कर्जा देने के बाद भी हमारा कर्जा जो बचेगा वो -6 कर्जा ही बचेगा। ठीक है ना साथियों? यानी कि 7 रुपया हमसे कोई पा रहा है, हमसे यदि हम किसी से उधार में लिए हैं और यदि 1 रुपया हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 6 रुपया अभी भी हमारा कर्जा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ x टू द पावर -6 बाय 6 प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है ना साथियों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसे भी नोट कर लें। हम एक एक क्वेश्चंस को आप लोग को डील कर रहे हैं ताकि कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट न रहे। अंतिम तक देखेंगे, अंतिम तक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चले जल्दी फटाफट नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन x⁻⁻1 dx, साथ ही इसे दो प्रकार से बनाएंगे, है ना। इसे दो प्रकार से बनाएंगे, हम दिखाते हैं कैसे। याद रखेंगे एक इंटीग्रेशन होता है dx/x, ये हो जाता है 1/x का इंटीग्रेशन इस प्रकार से, तो इसका होता है log x + c, एक फॉर्मूले ही होते हैं ये, ठीक है ना साथियों। लेकिन यदि हम कहें कि सर इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन पावर यानी कि n पे पावर लगा के यदि बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कैसे। तो चूंकि हम लोग एक बात और बता दें, यहाँ पे यदि x⁻⁻1 है, इसका मतलब ये है कि x/1/x लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि पावर माइनस होता है ना तो वो नीचे आ जाता है, पावर माइनस होने पे क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, x⁻⁻1 का। तो हम यदि x⁻⁻1 का निकालेंगे तो ये x⁻n का फॉर्मूला लग गया, तो x⁻⁻1 + 1/1 + 1 + c। और यदि इस अनुसार से यदि चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों ही कटने के बाद आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + c, यानी कुल मिला के यदि बात करें तो ये कांस्टेंट के रूप में ही केवल बच जाता है, जो कि इसे इस फॉर्मेट के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो क्या देखेंगे साथियों, तो देखेंगे हम लोग इस वाला फॉर्मेट में, है ना। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसे दूसरे टर्म में बनाएंगे, हम लोग इसे दूसरे टर्म में बनाएंगे इस प्रकार से, इस टर्म में दिखाएंगे कि हमने पहले बताया है कि इसे दो टर्म से, दो अनुसार से दूसरे तरह से बना देंगे, है ना। हमने एक ये वाला भी फॉर्मेट बनाएंगे और इस फॉर्मेट से बनाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, पावर जैसे ही 0 आ जाएगा, 1/0 और ये c जो कि 1/0 यानी कि 0 से किसी भी चीज को यदि भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। आने की बात करें तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। ये -1 जो दिया गया है चार्ज में, तो इसको हम लोगों को लिखना है 1/x dx। चूंकि हम लोग फॉर्मूला के रूप में जानते हैं 1/x dx का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है log of x + c, ठीक है साथियों। ये क्या फॉर्मूला है, log of x + c, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसे नोट करें, फिर अगले क्लास में हम लोग और भी अगले वीडियो में देखते हैं। हम एक वीडियो को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 में हम लोग 3 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट इसे नोट करें और आगे के भी क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।